नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके सभी मुख्य समाचार आप तक पहुंचानेंगे। जानेंगे आगे इस वीडियो में ताजा आंकड़े 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के। जी हां दोस्तों, लगभग स्थिति अब यहां पर साफ हो चुकी है चारों ही राज्यों के अंदर। तो वहीं दूसरी तरफ यहां पर तेलंगाना से खबर आ रही है, जहां पर कांग्रेस की सरकार बनते ही डीजीपी पहुंच गए हैं कांग्रेस के अध्यक्ष के पास में। क्या है पूरी खबर बताएंगे। इसके साथ ही दोस्तों जानेंगे रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कहा ईवीएम जब तक है बीजेपी खेला करती रहेगी। जानेंगे क्या कुछ कहना है उनका। इसके साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश में जो बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है, उसके बाद में कमलनाथ आ चुके हैं निशाने पर। कमलनाथ के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है, उनको रिटायर करने की मांग यहां पर उठने लगी है। जी हां दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरों की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप लोग भी मानते हैं कि देश में वोटिंग ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर के जरिए होनी चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा हैशटैग जय हिंद जय भारत। खबर आ रही है, बताते चलें। सुबह जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो पोस्टल बैलेट की मतगणना में कांग्रेस पार्टी आगे थी, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा ईवीएम खुलना शुरू हुई और फिर बीजेपी ने एक बार पकड़ बनाई। उसके बाद बीजेपी ने पीछे मुड़कर के नहीं देखा। ईवीएम बीजेपी के वोट यहां पर पूरी तरह से उगलती गई। इस बीच सूर्य प्रताप सिंह, जो कि रिटायर्ड आईएएस हैं, उन्होंने नतीजों के बीच में एक ट्वीट किया है, जिस पर कई लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सूर्य प्रताप सिंह ने कहा कि बैलेट पेपर का खेल चल रहा है, ईवीएम पर नजर रखिए वरना एक बड़ा खेला हो सकता है। और दोस्तों देखिए कि खेला हो भी गया है 3 राज्यों के अंदर। तेलंगाना के अंदर भाजपा इसलिए नहीं कुछ कर पाई क्योंकि वहां तो अगर वहां कुछ करती भी तो कोई यकीन नहीं करता, जिसके बाद हंगामा होता। इसलिए यहां पर सोशल मीडिया पर यह बहस तेज हो गई है कि ईवीएम के जरिए वोटिंग होनी चाहिए या नहीं, क्योंकि लोगों का कहना है कि कांग्रेस जीते या बीजेपी जीते, वोटिंग बैलेट पेपर से होनी चाहिए। हमें इससे कोई भी मतलब नहीं है कि कौन सी पार्टी जीत रही है, लोकतंत्र जीतना चाहिए। और वहीं पिछली बार विधानसभाएं जीत करके लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी थी। अगर इसे इस बार पलटना है तो राज्यों में नेतृत्व परिवर्तन बहुत ही आवश्यक है। नई पीढ़ी को सामने लाना ही होगा कांग्रेस पार्टी को। इसके साथ ही एक और खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश में जो भी हुआ उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ जिम्मेदार हैं। सिंधिया कांग्रेस से गए और बनी बनाई सरकार गिरी तो सिर्फ कमलनाथ की वजह से। इस बार जीती हुई लड़ाई हारे तो सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ की वजह से। उनका अहंकार और केंद्रीय नेतृत्व को नजरअंदाज करना मुख्य कारण रहा है। यह चुनाव बीजेपी नहीं जीती है, बल्कि उसे कमलनाथ ने चुनाव जिताया है। तो वहीं एक यूजर ने कहा है कि तेलंगाना सबसे मुश्किल चुनाव था, लेकिन राहुल गांधी ने अंत तक अपने हाथ में कमान रखी। नतीजे यहां पर कांग्रेस के पक्ष में आए। और वहीं मध्य प्रदेश सबसे आसान चुनाव था। लग रहा था कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राहुल ने कमलनाथ को पावर दे दिया। कमलनाथ यहां पर कुछ भी नहीं कर पाए, बल्कि यहां पर लुटिया ही डुबो दी पूरी तरीके से। इतना ही नहीं, बताते चले मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान और बीजेपी ने एक हारी हुई बाजी को अपने पक्ष में लहर की तरह जीत में तब्दील कर दिया। इसमें कांग्रेस नेता कमलनाथ ने बड़ी यहां पर भूमिका निभाई है। सुबह 10 बजे प्रचार में निकलते थे, दिन के 1 बजे छिंदवाड़ा में ही रैली कर घर लौट जाते थे। वहीं शिवराज एक दिन में 15 तक रैली करते थे। ना खुद प्रचार करने निकलते थे और ना ही किसी दूसरे नेता को प्रचार के लिए निकलने देते थे। ये तो कमलनाथ थे। इन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को भी पूरी तरह से दूर रखा चुनाव से। राहुल गांधी की रैलियां नहीं होने दी मध्य प्रदेश के अंदर, ज्यादा प्रियंका गांधी की रैलियां नहीं होने दी। इनका कहना था कि जो कुछ भी करूंगा मैं ही करूंगा, और उसका नतीजा देख लीजिए कि जनता ने कमलनाथ का सुपड़ा ही साफ कर दिया है। कमलनाथ बने हैं कांग्रेस पार्टी की हार की वजह। मध्य प्रदेश के अंदर अब निशाने पर आ गए हैं और उनसे जो मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद है वो भी छीनने की मांग अब तेज हो गई है। दोस्तों एक और अपडेट आ रही है।
मध्य प्रदेश से एक चौंकाने वाले आंकड़े सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों। भले ही बीजेपी को बहुमत मिल चुका हो, लेकिन यहां पर उसके कई दिग्गज नेता चुनाव भी हारते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री फग्गन कुलस्ते चुनाव हार चुके हैं और वहीं राजस्थान में सीपी जोशी 4000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। दतिया से नरोत्तम मिश्रा पीछे, यानी कि कई बीजेपी के दिग्गज नेता चुनाव हारते हुए फिलहाल के लिए नजर आ रहे हैं। फिर चाहे वह मध्य प्रदेश का मामला हो या राजस्थान का मामला। इसके साथ ही खबर आ रही है तेलंगाना से, जहां पर कांग्रेस पार्टी में जश्न का माहौल है और वहीं तेलंगाना के डीजीपी अंजनी कुमार और अन्य पुलिस अधिकारियों ने हैदराबाद में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी से उनके आवास पर पहुंच करके मुलाकात की है। बताते चलें, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को बहुमत के बाद रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री के लिए सीधे तौर पर यहां पर देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से रेवंत रेड्डी ही मुख्यमंत्री होंगे। ये यहां पर तय हो चुका है। इसके साथ ही दोस्तों, अगली खबर आ रही है इंडिया गठबंधन की तरफ से। कांग्रेस पार्टी के 3 राज्यों के अंदर चुनाव हारते ही इंडिया गठबंधन एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बीच में कांग्रेस पार्टी ने बड़ी बैठक बुलाई है। 6 दिसंबर को दिल्ली में जुटेगा इंडिया गठबंधन। जी हां दोस्तों, माना जा रहा था कि इन चुनावी राज्यों के अंदर कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन यहां पर उसकी सत्ता 2 राज्यों से जाती हुई नजर आ रही है और मध्य प्रदेश में यहां पर उसको तगड़ा झटका लगा है कमलनाथ की वजह से, क्योंकि यहां पर कमलनाथ का घमंड कांग्रेस पार्टी को भारी पड़ गया है। इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में इंडिया गठबंधन की यहां पर एक इमरजेंसी बैठक बुला ली है। तो वहीं दूसरी तरफ आप लोगों को यहां पर यह भी बताते चलें कि एक तरफ चुनावी नतीजे जारी हो रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर आई है। ईवीएम के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नारेबाजी देखने को मिली है। चुनाव के नतीजे धीरे धीरे साफ हो गए हैं, इसमें कांग्रेस पिछड़ चुकी है। इस बीच दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर ईवीएम के खिलाफ नारेबाजी तेज हो गई है। दोस्तों, जानकारी के लिए बताते चले, दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर ईवीएम के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथों में बैनर पोस्टर लिए हुए हैं जिनमें लिखा है कि लोकतंत्र की हत्या बंद करो, ईवीएम को बैन करो। राहुल प्रियंका गांधी सेना के ये कार्यकर्ता हैं। बताते चले आप लोगों को, कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि कोई भी पार्टी चुनाव जीते, लेकिन वोटिंग बैलेट पेपर के जरिए होनी चाहिए। जब कई विकसित देशों के अंदर ईवीएम को नकार दिया गया है, तो भारत में ईवीएम के लिए इतना प्रेम क्यों है बीजेपी के अंदर? बीजेपी यहां पर बड़े खेल की तैयारी में है। 24 के लिए भी ये भी यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अंदेशा जताया है। दोस्तों, अगली खबर की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भले ही बीजेपी ने सरकार बना ली हो, लेकिन अभी तो पूरे नतीजे भी जारी नहीं हुए हैं। उससे पहले ही राजस्थान में हलचल तेज हो गई है बीजेपी के अंदर। जी हां दोस्तों, यहां पर बगावती सुर उठने लगे हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के वसुंधरा राजे ने अपने समर्थकों को तलब किया है, इमरजेंसी एक बैठक बुला ली है। जी हां दोस्तों, राजस्थान में वसुंधरा राजे नहीं तो कौन होगा मुख्यमंत्री? यहां पर बीजेपी में चर्चाएं तेज हैं। कई लोगों के नाम सामने निकल के आ रहे हैं, जिसमें तिजारा से यहां पर बीजेपी के नेता बालक नाथ का भी नाम सामने आ रहा है। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, राजस्थान के चुनावी नतीजे बीजेपी के पक्ष में दिखाई पड़ रहे हैं। बीजेपी बहुमत के साथ में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस बीच यहां पर वसुंधरा राजे ने अपने समर्थक जो हैं, जो प्रत्याशी जीत रहे हैं चुनाव, उनको तलब किया है और एक मीटिंग बुलाई है और माना जा रहा है कि अब वसुंधरा राजे का खेल यहां से शुरू हो जाएगा और वे केंद्रीय नेतृत्व पर पूरी तरह से दबाव बनाएंगे, क्योंकि बताते चले 30 से 40 यहां पर समर्थक अकेले वसुंधरा राजे के हैं, जो कि उनके कट्टर समर्थक हैं और उनके एक इशारे पर वे किसी भी तरफ हो सकते हैं। इसलिए यहां पर वसुंधरा राजे का पलड़ा यहां पर भारी माना जा रहा है। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व जहां तक है, वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा है और अब देखना होगा कि बीजेपी के अंदर क्या चुनाव जीतने के बाद भी बगावत देखने को मिल सकती है। दोस्तों, यह खबर राजस्थान से सामने निकल के आई है। चुनावी नतीजे बीजेपी के पक्ष में आने के बाद भी बगावत के सुर यहां पर उठते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों,
इस समय की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें थी। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को दोस्तों शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।